Hey guys, this is Rabia, Farah and Shazia और आज हम बात कर रहे हैं चुड़ैल की। क्या हम तीन भी चुड़ैल हैं? चुड़ैल जो इस वक्त ट्विटर पे सोशल मीडिया पे हर जगह ट्रेंड कर रहा है और लोग बात कर रहे हैं कि भाई कैसा था ड्रामा, अच्छा था, बुरा था, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा था, नहीं कर रहा था, बुरके को सही तरह यूज किया गया या नहीं किया गया। तो हमने सोचा लेट्स टॉक अबाउट दिस इन टुडेज ड्रामा कप। और हम यूजुअली अपने 3 ड्रामे राजी उल्फत, बिखरी मोती और तीसरा कौन सा है तश करते हैं। हाँ, बट इस हफ्ते हम ड्रामा कप स्पेशल में वी आर गोइंग टू रिव्यू और टॉक अबाउट चुड़ैल। हाँ फराह, कितनी तुमने पूरी देखी है? मैंने ट्राई किया कि मैं पूरी बिंज वॉच करूं रात को, बट आई कुडंट। बट मैंने 3 देखी हैं एपिसोड्स एंड आई डोंट नो व्हाट यू गाइस। सेम हियर, सेम एंड शादिया आई वॉच्ड 2। या तो ये पूरी एपिसोड, पूरी वेब सीरीज जो है उसका रिव्यू नहीं है, इट्स ओनली टिल जहां तक हमने देखा हुआ है। आगे जाके क्या होगा हमें भी नहीं पता, ना हमें एंडिंग पता है, ना हमें आगे पता है। सो अगर हम कोई ऐसा कमेंट दी जो आगे जाके चीजों में नेगेटिव हो जाएगा तो उसके लिए पहले से अपॉलॉजीज। दिस रिव्यू इज बेस्ड ऑन द फर्स्ट 3 एपिसोड्स ऑफ चुड़ैल। चलिए शादिया, आप बताएं भाई, आपका ख्याल है कि ये जो बनाई गई है वेब सीरीज कि किस मार्केट के लिए? ये पाकिस्तान के लिए है, स्पेसिफिकली इंडिया के लिए है, ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए या इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए? ओके, आई थिंक कि अब हम क्योंकि बात भी कर रहे थे अभी बिफोर वी स्टार्टेड द रिकॉर्डिंग कि अगर हम इस चुड़ैल्स में से हम ये लेबल निकाल दें कि ये पाकिस्तानी वेब सीरीज है, इट इज जस्ट अ वेब सीरीज। मनी हाइस्ट खत्म हो गया है, आजकल नहीं देख सकते, ठीक है, इसको देख लें। So something that you can watch and maybe get hooked onto. It's fun. It's a little bit of a thriller. और इसकी story भी जरा फर्क है, मजे की भी है। और जिसको relate करना है as Pakistani audience, they can relate. जिसको relate करना है as women whose husbands have cheated on them, और जिनके कोई भी male member in their family who has abused them or anything, वो relate कर लें। जो बुर्का पहनती हैं या जो नहीं पहनती वो भी। So I think it's totally open to how you want to interpret it. What do you guys think? What did you mean by कि अगर हम इसमें से ये वर्ड निकाल दें पाकिस्तानी वेब सीरीज से? Okay. क्वेश्चन कंप्लीट करने दो। सो इसका मतलब, तुम्हारा मतलब है कि अगर हम ये निकालते हैं कि पाकिस्तानी वेब सीरीज है उसमें कुछ डिफरेंट चीज, कोई अच्छी चीज नहीं है, मतलब इट्स नॉट दैट great of a content. No, I think that it is being judged a lot on Twitter and on social media कि पाकिस्तान में इस तरह नहीं होता, and I agree, बहुत सारी चीजें पाकिस्तान में नहीं होती जो इसमें दिखा रही हैं। The women are very liberal and very outgoing, और वो जो कुछ ड्रिंक भी कर रही हैं और भी जो उनकी हरकतें और बहुत सारी चीजें होती भी हैं, लेकिन शायद बहुत सारे लोगों को नहीं, बहुत सारे लोग इसे आइडेंटिफाई नहीं करेंगे इन पाकिस्तान। द मैसेज माइट नॉट आइडेंटिफाई। सवाल का जवाब नहीं है, मैसेज तो ऐसा देख भी नहीं रहा। तो मैं ये कह रही हूँ ना, लेकिन हम मनी हाइस्ट भी तो देखते हैं ना, लेकिन मनी हाइस्ट हम इसलिए देखते हैं क्योंकि हमें उसकी स्टोरी मजे की लग रही होती है, उसका एग्जीक्यूशन मजे का लग रहा होता है। सो दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट चुड़ैल। हाँ, आवाज आ रही है तुम्हें? हमारे पीछे से आवाज आ रही है? नहीं, ओके, तो हमारी लाइट गई हुई है और पीछे जनरेटर चल रहा है, तो एक और आवाज आना शुरू हुई। सो आई जस्ट वांटेड टू मेक श्योर कि हमारी आवाजें क्लियर आ रही है। पर आपका क्या ख्याल है? हाँ, ओवरऑल नहीं, अब जो तुम मनी हाइस्ट उसकी बात कर रही हो, वो और योर मासेस, तो ये देख भी नहीं रहा, देख सकता भी नहीं है। दैट क्यों नहीं देख सकता? मतलब कि हमारे एक्सेसिबिलिटी नहीं है ना, मतलब कि इवन यू हैव टू गो, यू हैव टू बाय ऑनलाइन, थोड़ा सा वो है कि कोई सोचेगा 2 दफा करने से पहले, so they will lose on that. But yes, the public who's watching it and all that, like it was gripping, the first episode. I started watching it with my family, but I think the first 12 minutes, 15 minutes, I started सब उठ के निकल पड़े because वो बच्चे भी थे and all that, and also maybe the language was such and the things started happening so fast कि थोड़ा सा वो एकदम से सबने बच्चों ने क्या हम अपने अपने कमरों में अलग से देख लेंगे, nobody decided to do it, or they didn't want to watch it. So I have no clue why they got that, but they did sit with me to watch it and they were all very excited. But the first 15 minutes I saw them all slowly go by, which वो वैसे वो था. But overall it was very nice, it was very gripping. अभी तक मैंने 3 एपिसोड देखे हैं, 3rd एपिसोड में एक और भी बड़े मजे की हर चीज, हर उसमें एक ट्विस्ट आता है थोड़ी सी देर के बाद, you know. So it's nice. I'm loving all the 4 characters. Amazing. The casting is amazing. I just
love the casting, इतनी अच्छी casting की है. It's nice to see वो जो दो मर्द हजरात हैं, मैंने उनको पहले नहीं देखा, मैंने नहीं देखा, बट दोनों इतनी अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं. उनके रोल मतलब बिल्कुल वो हैकर जो है और वो जो उनका असिस्टेंट है, बड़ा मजा आता है उनको देख के, you know. So Rabia, who's your favorite Churel? Now that you like the casting, अब आप बताएं. I can't decide. I love of course I love Sarah, because Sarah का जो opening scene ही था Madam Khan with her heels and everything, she's like a flawless mom and the wife, the perfect wife and all that, so I loved her. Jugnu, of course, Jugnu है ना? Jugnu of the jungle, the queen of the jungle, the wedding planner. She's so I think चारों का different वो है way and style. So I wouldn't say related, but I connected more with Sarah and Jugnu. बट आप लोग का क्या ख्याल है, बुर्का जो यूज किया गया है और प्रोमो में भी बहुत था, टीजर में भी था, उसमें भी है, और बहुत लोग भी, आई विल से मे बी 20% हमने जो ट्वीट्स देखी और रिएक्शन देखा है, कुछ लोग ऑफेंडेड है. क्या उनको ऑफेंड होना चाहिए? क्या बुर्के को गलत तरीके से यूज किया गया है? शादी, व्हाट डू यू थिंक? I think they are just using the burqa to cover up. क्योंकि जब वो निकलते हैं और वो डेंजरस काम कर रहे होते हैं, वो क्या कहते हैं, कब्जा मार ग्रुप जो होता है ना, जाके छापा जो मारते हैं, सॉरी, वो छापे मार रहे होते हैं लिटरली, तो इसलिए बुर्का पहन रहे हैं. मैंने कुछ कॉन्वर्सेशंस देखी थी, एक दो लोग ऑफेंड हुए थे, लेकिन फिर कुछ और लोगों ने उनको समझाया कि नहीं, आप जाके पूरी सीरीज देखें, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है. सो आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट हम भी एक पोस्टर देख के एक आइडिया बना लेते हैं, क्योंकि चुड़ैल्स के पोस्टर में बहुत सारों में दे आर वेयरिंग burqas. थोड़ा सा देखें and then tell us what you think. I don't think it should be. Burqa basically, I think उन्होंने use किया just to basically be invisible. ठीक है. But yes, मुझे अब तुम बोल रही हो तो मुझे बस वो क्या the मेहरबानों का first episode में जो shot था, जिसमें वो अपने बाप को बोलती है कि it's okay, she was being a little bit aggressive and she said मैंने बुर्का तो पहना हुआ है, बुर्का पहन के बाहर जा रही हूँ, and then she goes and वहाँ पे जाके वो बाप उसको of course जाने दे रहे हैं and all that, so, and then she takes off the burqa and starts her being a boxer. And so वो मुझे थोड़ा सा हुआ कि okay, so they did in a way वो पार्ट था जहाँ पे बुर्के को नेगेटिवली थोड़ा सा मुझे वो लग रहा था कि मुझे, लेकिन ओवरऑल जो उन्होंने बुर्का यूज किया है, अब सिंस क्योंकि हम बात कर रहे हैं, वो और क्या चीज यूज कर सकते थे? मतलब अगर कोई बाय की मूवी होती हॉलीवुड, तो दे वुड हैव यूज्ड अ मास्क, अनदर कॉस्ट्यूम, तो वो बुर्के की जगह और क्या चीज यूज कर सकते थे अपने आप को हाइड करने के लिए और सोसाइटी में कुछ काम करने के लिए, कि वो कॉन्स्पिक्यूअस नहीं हो, बहुत नजर नहीं आए सामने, वो क्या यूज कर सकते थे? बुर्का was probably the only thing. Yes, yeah. कोई उनको वो नहीं करेगा. So I feel के we really need to think about before कि हम बोले कि बुर्के पे नेगेटिव चीज वो आ रही है. एंड मैंने 3 एपिसोड जो देखी, अदर देन द इंसिडेंट जो फराह ने बोला, मुझे कहीं भी कोई सीन ऐसा नहीं ऑफेंसिव नहीं लगा अबाउट बुर्का. सो दैट पार्ट इज देयर. लैंग्वेज, क्या ख्याल है आप लोगों का? ये 18 है, इसकी रेटिंग 18 है. सो जो फराह ने बोला था पहले कि उसको लैंग्वेज पे थोड़ा सा था, अगर गिवन कि इसकी रेटिंग 18 है तो लैंग्वेज पे क्या मसला होना चाहिए? Yeah, so I think rating 18 है, but I also think going back, जो मैंने शुरू में कहा था कि पाकिस्तान को अगर हम हटा दें, लेकिन हम हटा नहीं सकते उसको, क्योंकि इट इज पाकिस्तानी वेब सीरीज. पाकिस्तानी ऑडियंस जो है ना, वो उनकी सेंसिटिविटीज 18+ पे भी 50+ पे भी अराउज होंगी अगर आप ऐसी लैंग्वेज यूज करेंगे, बिकॉज दे डोंट यूज दिस लैंग्वेज. ऑल्सो उन्होंने 1-2 जो सटल सीन्स भी दिखाए हैं, थोड़े से एक्सप्लिसिट मुझे लग रहे थे, जिसमें वो शुरू में जो है ना, व्हेन दे आर द हस्बैंड एंड वाइफ, दे आई थिंक दे आर किसिंग एंड द चिल्ड्रन आर गोइंग, दैट वाज नॉट नीडेड. आप जब आए थे आपने वो दिखा दिया कि उसने फॉरहेड पे किस किया, जो नॉर्मली पाकिस्तानी ड्रामेज में अलाउड नहीं होता, बट दैट लुक नेचुरल, वो सही था. उसके बाद आपने उसको पुश करने की कोई जरूरत नहीं थी. दिस इज व्हाट आई आल्सो थिंक कि कुछ चीजें उस ड्रामे में ना, इस पूरी वेब सीरीज में, मुझे एक क्वेश्चन है कि वो, बिकॉज़ दीस थिंग्स डोंट हैपन हियर, सम ऑफ देम,
तो क्या उसको सेंसेशनल बनाने के लिए किया गया है, और अगर हम उनको निकाल दें इन चीजों को तो क्या ड्रामा फिर भी उतना इंटरेस्टिंग रहता है? जैसे थर्ड एपिसोड में मेहरबानो जो है वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने आती है हाइकर से, वो ऑलमोस्ट ट्राई टू किस, फिर उसके बाद वो रुक जाते हैं, एंड यू नो क्या उसकी जरूरत थी? वो सिर्फ आती है, उसके घर वहीं पे बंद कर देते, हम सबको समझ आ रही है। तो ये चीजें हैं कुछ, तो दैट मेक्स मी वंडर इफ इट इज रियली फॉर पाकिस्तानी ऑडियंस। फिर कराची की गर्मी में कौन बैठा होता है इस तरह? सॉकर अपने बच्चों के उसमें किसने कराटे या कुछ वो कर रहे थे, कराटे बेसिकली भाई पसीने, इस वक्त हम बैठे हुए जनरेटर में, हमें पता है हमारी कितने पसीने छूट रहे हैं, so you know, and nobody will be walking around in Karachi holding that the hip flask. And in fact इसी वाले सीन में यही हुआ कि I was like I actually thought कि शायद उसने अपनी drink में ऐड कर दिया and बस वो एक दिखा दिया, और उसके बाद after a minute again within that span of 3 minutes of that scene उसके अंदर 2 दफा उन्होंने hip flask दिखाई है, and then वो यूं करके, and then why यार, I think nobody would do that and sitting in an environment of bacha, so that was not appropriate. It's not about being Pakistani audience. I think this is something जो कहीं पे भी नहीं अलाउड, दूसरा नहीं होती कि आप ओपनली सॉकर फील्ड या बच्चों की क्लासेस हो रही हैं कराटे या व्हाटएवर, एंड आप उसमें बैठी हुई मम्स एंड देयर हैविंग देयर हिप फ्लास्क बॉटल. I think it's a no, not in that hip flask bottle. Yeah, it's a no. इसकी क्वालिफिकेशन थोड़ी सी डिफरेंट है, hip flask बिल्कुल अलग उसमें होती है. So I feel that नहीं, go on Farah. नहीं बस ये उस पे ये लगा, एंड ऑफ कोर्स जो यही कह रही है कि वो थोड़ी फ्लॉलेस बैठी हुई थी एंड ऑल दैट, तो वो तो आई थिंक दैट्स हर कैरेक्टर एंड शी इज शोन दैट वे कि शी इज अ वेरी that housewife, the perfect housewife, and she had, और मुझे बहुत ज्यादा इसमें वो लगा all the of course the Netflix shows जैसे और the prime time TV वाले जो shows हैं, जैसे Big Little Lies है, Desperate Housewives है, it's a desi version. Sweet Magnolia में the 4 friends connect and all that, so it's a very in the first episode I felt a little bit of that, the part where the 4 friends connect and their stories slowly open. Yeah, especially the end होता है जो first episode, वो बड़े मजे का end होता है जब वो सब उसके घर आते हैं. So I feel कि ये जो आसिम अब्बासी है, the director and the writer, because I was reading up on him, he is inspired by Western content and also by Indian content apparently. And for him, हर frame जो होता है ना, it's like a work of art. तो एक तो ये होता है कि and we can notice that, and I think that's what the audience is enjoying. And secondly, I think कि हर character exaggerate हुआ है for effect. So ये जो हम hip flask की बात कर रहे हैं और जुगनू के जो वो एक one liners जो उसके होते हैं जिसपे हम सब smile भी करते हैं और कभी-कभी सोचते हैं अच्छा was it really needed, is a little bit of again pushing the envelope and making us react, because it is a story at the end of the day. वो कोई, I think, and every episode will have continuity, but it will have a new story also. So I like that. Yeah. Or they have their titles ना शुरू में, जैसे एक का है crime and the first one I don't know what. So yeah, they have those. So those are nice touches. And yes, as you said, Asim is, and हमने केक से पता है कि वो he's so much his cinematography. Ravi and I were talking about that. It's like so on point. Like the art direction, of course. I really wanted to look up who's the art director in this, but so all those things have taken note of. Yes, but of course हर चीज में कुछ good and bad होता है. अभी तो हम देख रहे हैं, अभी तो we'll still wait आगे. I think the storytelling is amazing. मतलब आपको टीजर दिखाते हैं, आपको पता है कुछ होने वाला है, लेकिन आपको ये नहीं पता क्या होने वाला है, and you will watch it कि आपको जानना है कि क्या है, and that's I think is the best thing about this whole web series. क्योंकि मुझे पता है कि बतूल के साथ कुछ हुआ है, बच्चा है, कोई मर्द है और स्त्री है, लेकिन उसने क्यों लगाई स्त्री अपने मियाँ को, ये मुझे नहीं पता. मुझे एपिसोड 4 में देखना है ये. तो ये जो स्टोरी टेलिंग है, that was एपिसोड 3 में भी जो अभी हुआ है, जो शायद तुमने नहीं देखा, so I don't want to spoiler here. एपिसोड 3 में भी also something happened. Interesting twist था, they surprising. all go to Hyderabad or Gujranwala or wherever. So family तो उस फैमिली को वहाँ मिलने के लिए जाती हैं to do the
but then the whole thing is like twisted and we're like, okay, nobody thought of it this way कि इसने ये किया होगा, and उसमें there's a guest appearance or whatever appearance of Nadia Khan. वो तो आएंगे, बहुत सारे गेस्ट अपीयरेंसेस आ रहे हैं अभी आगे चल के. So finally मुझे एक क्वेश्चन पूछना था and then maybe we can rate it, Yes. all three of us, how we feel. Rabia, did you have something to say? I thought we were okay. The question is कि, and the director has known to say this, कि जब मैं पाकिस्तानी चैनल्स के लिए या किसी और के लिए बनाऊंगा तो मुझे बड़ा सेंसरशिप में अपने आप को कंट्रोल करना पड़ता है और चैनल की रेटिंग्स में अपने आप को कंट्रोल करना पड़ता है, लेकिन यहाँ मैं खुल के अपना कंटेंट बना सकता हूँ. Do you think that you have to be more creative when you are actually producing for Pakistani or for content that is more censored? क्योंकि आपको वही बात जरा सोच समझ के कहनी होती है और फिर भी ऑडियंस से इम्पैक्ट लेना होता है. Do you think that actually Asim Abbasi should think about that? कि वो किसी पाकिस्तानी चैनल के लिए बनाएं ये सारी सेंसरशिप, keeping it in mind? Okay, I think जो तुम बात कह रही हो वो कुछ हद तक सही है, क्योंकि जब भी आपको बाउंड्री दी जाती है, लिमिट किया जाता है, लेकिन आप कुछ करना चाहते हैं, you will find a way of doing it. To some extent that is true, but at the same time शाज़िया, उसकी कुछ बातें हैं, कुछ टॉपिक्स हैं, for example homosexuality. Let's talk about that. ठीक है, that is something जो पाकिस्तान में it's a big taboo का भी कोई महा taboo word है, तो वो चीज है. ठीक है, उसको आप how can you play around it इन पाकिस्तानी ड्रामास? मुझे मेरी कम सोच में नहीं मुझे समझ आ रही है. ठीक है, कुछ चीजें वहाँ ऐसा ब्लॉकेज है कि आप नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप किसी भी अच्छे एक्टर ने या किसी भी मेन प्राइम टाइम ड्रामे में उस चीज को किसी ने टच कर लिया तो देयर इज गोइंग टू बी अ बिग हंगामा. सो उसमें आपकी क्रिएटिविटी लिमिट्स कुछ भी काम नहीं करेगी. सो ये चीज है, लेकिन उसके साथ मेरा दूसरा पॉइंट ये भी है कि आसिम ने ये बोला कि मुझे पाकिस्तानी ड्रामों में मैं चैनल्स के नहीं लिख सकता क्योंकि मुझे बाउंड कर देते हैं. आई एम सॉरी, आई डोंट एग्री, बिकॉज आई फील चुड़ैल अगर उसमें से कुछ चीजें निकाल दें could have been easily made for Pakistani television and it would have done amazing because it's a great piece of content. प्यार के साथ की उसकी एग्जांपल है, ये दिल मेरा उसकी एग्जांपल है. हम बाउंड्रीज पुश कर रहे हैं. Be brave and try it out. I'm sure we'll support you. All the channels. I would think so. Yeah. Message for you, Asim Abbasi from Rabia Mughni. Okay, हमारे पास टाइम कम है. Should we quickly give our ratings for whether you should watch or not? So Farah, you want to start? What do you think out of 5 stars? Definitely watch for me. We just took 3 episodes here, and yes, I'm really looking forward to watching the 4th. So 3, as of now, 3.5 out of 5. I would go to 4 also actually, but yeah, I can give it a 4 out of 5. Yes. 4.5 out of 5. And अगर आप कंजर्वेटिव पाकिस्तानी हैं तो फिर अपना दिमाग को थोड़ा सा खोल के देखिएगा. It is worth a watch because it's something different. Okay, भाई राबिया, I am impressed. मैं तो उसको 3.5 दे रही थी, आपने तो उसको बढ़ा दिया. फरा, ये सबसे बड़ी हमारी क्रिटिक बैठी हुई है. इन्होंने तो मैं तो समझ 3 या 2.5 या 3, वो मुश्किल से कंजूसी से 3.2 कर देगी. चीज डिजर्व करती है वो करती है. मेरा पॉइंट है, घटिया से घटिया स्टोरी हो, स्टोरी टेलिंग इज अमेजिंग, आई एम विलिंग टू वॉच इट. किसी पिटी स्टोरी दिखाएं, स्टोरी टेलिंग, इसमें स्टोरी टेलिंग इज डीप and the way it's okay done. So 4.5 stars, 4 stars and 3.5 stars. Go watch Churels and remember कि हमारे बेल आइकॉन पे प्रेस करना ना भूलिएगा and enjoy. खुदा हाफिज़.